अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों आज हम इस वाली ज़मीन की तैयारी करवाने लगे हैं। यहाँ पर घास देखें कितना ज़्यादा घास है। दोस्तों हमसे गलती हुई, मैं अभी डेरे पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर रूटावेटर मरवाना था। इन्होंने हल मरवा कर सारा काम ही गुल हो गया। हल वाले ने अपनी मजदूरी ले जानी है और हल का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो अब ट्रैक्टर वाले को आकर मैंने वापस भेजा कि भाई रूटावेटर यहाँ पर लगाए ताकि घास जो है सारा कुतरा जाए। माल मवेशियों को सभी को आज हमने फसल के अंदर छोड़ा हुआ। बकरियाँ, गायें, भैंस को भी आज फर्स्ट टाइम बाहर निकाला। दोस्तों इसकी कट्टी को यहाँ पर बांध दिया। तो ये सारा कबाड़ दोस्तों हमारे अंदर स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। ये सारा कबाड़ आज हमने सेल कर दिया है। और देखें पूरा रिक्शा भरकर हमारे स्टोर रूम से ये कबाड़ निकला है। 22,000 रुपये का कबाड़ ये हमने सेल किया ताकि कमरे की सफाई हो सके। जितनी भी फालतू चीज़ें थी जो नाकारा थी, किसी काम की नहीं थी, वो आज हमने सेल कर कर यहाँ की सफाई कर रहे हैं इसके कमरे की। और जल्द ही इंशाअल्लाह मिस्त्री को बुलवा कर इस कमरे का हम फर्श लगवा कर, इसको प्लस्तर करवा कर, और इसको हम गायों, माल मवेशियों का वंडा वगैरह रखने के लिए काम। कच्ची ज़मीन में ये कि चूहों ने यहाँ पर खुडे बना रखे हैं, कोई भी चीज़ रखें तो वो बेकार कर देते हैं। हर फालतू चीज़ हमने यहाँ से सेल कर दी। पहले कमरे में आने को भी जगह नहीं थी, अब देखें सारा कमरा खाली हो गया। आज ये जगह दोस्तों हमने रूटावेटर यहाँ पर बनवाया तो घोड़ियों की लेट मारने के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त जगह तैयार हो गई है। तो बाहर आते ही सारी घोड़ियों ने लेट मारी है। ओए सुल्तान देखें दूसरी दफ़ा लेट मार रहा है। काजल भी लेट मार चुकी है दोस्तों। और ये नया वाला बछेरा जो है इसने भी लेट मारी है। ये कई लेटा मारेंगे। ये जी मिट्टी है ना, नहीं लब्बी ना कदे। अब एक फिर लेट मारू है। वाह, घोड़े की मस्तियाँ देखें, घोड़े की मस्तियाँ देखें दोस्तों। इसके मज़े की इनको, इनके माहौल के मुताबिक है भी मुरवामी और लेट कासम। वो नवी घोड़ी भी लिया के उन्होंने भी मरवा। देखें ऐसी मिट्टी हो तो घोड़ी 1 मिनट भी नहीं लगाती दोस्तों। फौरी तौर पर देखिएगा ये लेट मारेगी, बैठने की तैयारी कर रही है। सुल्तान की मस्तियाँ देखें। लेट मारने के बाद अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। मैं तो कहना इस जगह रखे ही खाली जावे घोड़िया बंदा। 8वें दिन रोटर फराई रखे तो घोड़िया ही लेट मराई रखे है। खुशी देखें घोड़ी की दोस्तों। अरे और मारेगी लेट, देखिए 2 दफ़ा लेट मार चुकी है दोस्तों। अभी तीसरी लेट भी देखिएगा ये मारेगी। उसके बाद नई घोड़ी को भी लेकर आते हैं, उसको भी लेट मरवाते हैं। हुन मारू है। ये बैठने लगी है दोस्तों। शाबाश। वाह घोड़ी वाह। टाइगर को यहाँ पर हम बांधते हैं दोस्तों। और इसने देखें दरख्त की सारी जड़ें जो है वो खोखली कर दी हैं। इसकी जगह अब हमें तब्दील करनी पड़ेगी, कहीं और ही बांधना शुरू करेंगे इसको। खड़े होने का इसका स्टाइल देखें। और कल इंशाअल्लाह दोस्तों आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलेगा और बड़ी ही यूनिक चीज़ हमें मिली है। नई घोड़ी भी उधर से कासिम लेकर आ गया दोस्तों इसको। बछेरे की भी मस्तियाँ देखें दोस्तों इसकी। ये भी अभी फिर से लेट मारेगा, देखिएगा। ये इधर देखें। ये भी मारू है उन्होंने। शाबाश, घोड़ी की खुशी देखें दोस्तों।
देखें जी दूसरी दफ़ा लेट मार रही है दोस्तों ये। ऊपर से फिर से बछेरा आ गया इसका। ओए ओए पद मारदा वेलियो। उधर देखें बछेरा दोस्तों, इसको दोनों को, सुल्तान को और उसको दोनों को मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं। हाँ रानी नू भी लिया के उन्होंने भी मौज करा देने। को बांध कर दोस्तों इसने 2 ही लेट मारी, तीसरी लेट नहीं मारी, तो रानी को लाकर उसको लेट मरवाते हैं। इधर इनके काम देखें, ये आ गया जी ये बछेरिया नहीं रिसा तेरिया। रानी भी आ गई है दोस्तों, और रानी के काम देखें, बछेरों को अपने करीब भी नहीं जाने दे रही। रानी भी लेट मारने की तैयारी कर रही है दोस्तों। बछेरा भाग गया, सुल्तान यहीं पर अभी तक खड़ा है। बछेरा अपनी माँ के बगैर नहीं रहता। अपनी माँ के पास जाकर देखें, ये तल्ले पर हाथ साफ कर रहा है, पिछाड़ी ही ना मार दे रानी। ओए सुल्तान भी पहुँच गया अपने दोस्त की मदद करने के लिए। सुल्तान और रानी देखें एक जितने ही लगते हैं दोस्तों। और ये नया बछेरा जो है, इसकी ग्रोथ सुल्तान से भी अच्छी है, क्योंकि अभी ये 8 महीने का हुआ है और कमाल की ग्रोथ है इसकी। अच्छा हाइटेड बच्चा बनेगा माशाल्लाह ये। अपना फ़ोन करेंगे ये ले दोस्तों। बिल आखिर रानी ने भी लेट मार ली अपनी। वाह वाह रानी, रानी ने सबसे ज़बरदस्त लेट मारी है, डबल। बस बांध दे कासम, इन्हें भी नहीं मारनी और लेट होना। इनू भी उत्थे किसी खाले तो बांधे थल्ले नाल, तला जिथे वावा हो उत्थे बांध दे। मिनी स्विमिंग पूल को कल हमने खाली किया दोस्तों। आज ये सूख चुका है, तो आज इसकी दीवारों से लोहे के बुरिश की मदद से ये काई जो लगी हुई है इसको उतार रहे हैं। तो इसकी सफाई कर इसको फिर कल पानी से भरेंगे, तो इंशाल्लाह ये कई दिन अब साफ़ ही रहेगा। तो पहली सफाई हो रही है इसकी, जब से हमने ये बनाया है तब से इसकी सफाई नहीं कर सके। आज फर्स्ट टाइम इसकी सफाई हो रही है। सारी मुर्गियों का आपको शौक करवाते हैं। जापानी मुर्गी देखें दोस्तों, और आज सारी ही मुर्गियाँ और पट्ठे हमारे इकट्ठे हैं, सभी असील एक साथ हैं। और ये गलबी मुर्गी देखें, बिल्कुल गंजी हुई पड़ी है दोस्तों ये, और कितनी अजीब लग रही है। यूँ लग रहा है जैसे कि गंजी मुर्गियाँ जैसे होती हैं वैसे लग रहा है मुझे। ये वाइट मादी जो है ये बड़ी ही बाकमाल लगती है दोस्तों। अल्लाह इसको ज़िंदगी लगाए, बड़ा ज़बरदस्त हमारा शौक़ पूरा करवाएगी ये मादी। और ये पट्ठा भी बड़ा ही कमाल का बनेगा, और ये 2 पट्ठे भी, ये भी बड़े ही आउट क्लास बनने वाले हैं असील। और जो हमारा कश्मीर से मुर्गा आया था दोस्तों, वो मुर्गा मामू इलियास जो है वो मांग कर लेकर गए हुए हैं अपनी मुर्गी के लिए अंडे उतरवाने के लिए। तो वो मुर्गा जब उनकी मुर्गी अंडे उतरवा देगी तब हमारे पास वापस आ जाएगा। एक मुर्गी ये भी है हमारे पास, ये भी यहाँ पर बैठी हुई है। डक यहाँ पर फंसी हुई है, इसके बच्चे हैं बाहर, इसको भी बाहर निकालते हैं। चल भाई बतखे हुआ चल। ये अपने बच्चों के बगैर यहाँ पर फंसी हुई, इसके बच्चे बाहर निकल गए और ये यहाँ पर फंसी हुई थी। मुर्गियों को भी वॉक के लिए बाहर निकाला दोस्तों। बाहर इनको खुला छोड़ने से माशाल्लाह इनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी ही बाकमाल है। इधर उधर फैल जाती है, कुछ अंदर खा रही हैं, कुछ बाहर अपने हाथ साफ कर रही हैं दोस्तों। घोड़ियाँ सारी बाहर जा चुकी हैं, तो इनका सेटअप जो है वो बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। घोड़ी देखें चरने के बाद दोस्तों खुद ही डिग्गी से पानी पी रही है, और डिग्गी के ऊपर जो तल्ला लगा हुआ उसका सफाया कर रही है, और डिग्गी से पानी पीने के लिए पहुंची हुई है। एक बड़ी ही बैड न्यूज़ है दोस्तों, हमारी काली बकरी बाहर कटी, काली बकरी ने बच्चा गिरा दिया। मेरा अंदाज़ा था कई दिनों से मुझे लग रही थी कि बकरी गब्बर नहीं है, तो इसने अपना बच्चा ही गिरा दिया दोस्तों।
तो अभी यहाँ पर आकर देखा दोस्तों, इसने अपना बच्चा गिराया हुआ है। अच्छा मालूम कराती सी बकरी के गब्बा नहीं? हाँ मोटी ता ही होंगी आँधी से ना, हालांकि देख ले गब्बन अपने सामने हुई भी नहीं है, तो फिर भी दोस्तों हाँ हाँ फिर रत्ती रंगी हो गई सी। तो बच्चा 2 महीने का तकरीबन था दोस्तों। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ही ना लग भी ही बच्चा थे, स्ट्राइक ही ना लग जाए बच्चा। अभी यहाँ पर आकर देखा हमने तो देखें ये बच्चा इसने अपना नीचे गिराया हुआ दोस्तों। अल्लाह अकबर। बकरा ओए था भी बकरा दोस्तों। तो देखा नील चेंदे वो पे खड़े ने ते वो बेरी दी लांगियां पपाइयां ने ना जेड़ियां वो बस होना अज तो बाद ना पावी, नहीं तो बाकी भी बकरियां जेड़ी गब्बन ने हाँ बस उस दिन आप अच्छा उस दिन बेरी दी लांगी लियांदी ने मैंने पूछा, मैं क्या यार नुकसान ना दे जावे, फिर मैं क्या यार फल जड़ा होवे वो नुकसान देंदा, शायद बूर नहीं नुकसान देंदा होगा, वो बस नसीब च नुकसान लिखा हुआ दोस्तों। था भी बकरा और हाँ वही काम होता है। तो यही हम सोच रहे थे दोस्तों कि बेरी की लांगी जो है नुकसान ना दे एकदम से। अपनी अकल पर भी अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है कि काश उस दिन जिवें आप उस दिन ना मशवरा करिया कही कि रहन दिए थे। और इस बात मुतलिक बात भी हुई है मेरे से, मैं कहा यार अल्लाह वारिस है, बूर का नुकसान इतना नहीं होता, फल का नुकसान होता है। तो ये अनजान होने की ही हमारी निशानी थी, तो इसने बेचारी ने देखिए अपना फल गिरा दिया दोस्तों। और था भी बकरा बड़ा ही प्यारा बकरा बनना था, बकरा जो इससे मेट हुआ था, जो हम बकरा लेकर आए थे डेरे पर दोस्तों, उसी से ये आस हुई और यही मुझे शक भी था इसका, क्योंकि बकरी जो है सेहत बना रही थी। अच्छा बच्चे तो और भी पेट से होने अल्लाह करे यही हो सकता, बोला बाकी बच्चे बच गए होने, नहीं बचते, एक मार गया सारे मार गए होंगे हैं। अच्छा फिर तो और भी डेगेगी बच्चे, तो एक दिन वाली तो बकरी नहीं है। ये भी ब्लैक बकरी जो है जोर लगा रही है और ब्लड गिरा रही है दोस्तों। ये इसके पेट में बच्चे और भी होंगे और ये बाकी बच्चे भी गिराएगी, शायद ऐसा भी हो कि बाकी बच्चे बच जाए, एक बच्चे का ही नुकसान हुआ हो। बकरी मुझे महसूस करवाती थी, बकरी जितनी भी हमने क्रॉस करवाई सारी खाली निकली, यही एक ही बकरी, और बकरा भी बड़ा टॉप क्वालिटी का था, बस नसीबों का चक्कर बन गया दोस्तों। बाहर लेके जाने लगा, ध्यान रखिए तो नरमे च ना नज़र मारी कि नरमे च आप सुबह छड़ी उठे ना बच्चा बुच्चा इन्हें डेगया हुए। बकरियों को सभी को बाहर लेकर जाने लगे कपास की फसल के अंदर दोस्तों। बकरियां बाहर से रज कर वापस आ चुकी हैं दोस्तों। ब्लैक बकरी के अभी भी पेट में बच्चे हैं, अल्लाह करे कि बाकी बच्चे इसके ठीक हों। ज़िंदगी लिखी हो तो तकरीबन 2 महीने का बच्चा था। हैं हाँ रब के सामने की शय होंगी, कुछ भी नहीं, शायद बाकी बच गए होन, या वो वैसे कोई उन्होंने सट वजी होवे कोई हैं। तो लांगियाँ डाल दी दोस्तों इनको। ओए रांझा शेरू बाहर निकल गया। रानी को यहाँ पर रस्से के साथ बांधा था दोस्तों, ये अपना रस्सा खुलवा कर कपास की फसल के अंदर पहुँची हुई हैं। और ये तीनों शहजादे देखें, यहाँ वछेरा सुल्तान, तीनों के तीनों कपास की फसल के अंदर घास और तल्ला है अच्छा खासा, उस पर ये अपने हाथ साफ कर रहे हैं। आज चौथा दिन है दोस्तों, हमने लूसन की बिजाई की थी, तो लूसन को मैं चेक करने के लिए आया। चौथे दिन लूसन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। वाह माशाल्लाह जी, लूसन तो देखें अच्छा खासा ज़बरदस्त निकला हुआ दोस्तों, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। तो जो रह गया है वो भी इंशाल्लाह निकल आएगा। देखें घर का बीज हमने फर्स्ट टाइम लूसन का तैयार किया, वरना हर साल हम 10-12 हज़ार रुपये का 1200 रुपये 1500 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से लूसन का बीज मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने घर का बीज ही तैयार किया था, तो बनने के ऊपर जाकर देखते हुए
घोड़ियों के मुझे इस तरफ दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। सुल्तान और रानी दोनों भाग गए हैं दोस्तों। इन दोनों ने बड़ा ही तंग करना। मैं कासिम को पहले ही कह रहा था, कासिम के अंदर कुछ नहीं होता। अब अल्लाह करे कि आसानी से काबू आ जाए, वरना इन्होंने बहुत तबाही मचानी है। तो मिलकर देखें दोस्तों कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसका यही हाल है कि काजल को लेकर जाएं तो सुल्तान जो है वो अपनी माँ पर इसकी नज़र पड़े। इधर नू लिया, इधर नू बखा के फिर अंदर नू लैके जाए। अपनी माँ को देखेगा तो वापस आ जाएगा, वरना रानी इससे बड़े कबाड़े करवाएगी दोस्तों। सुल्तान को काजल की शक्ल दिखाते हैं तो फिर ही ये वापस आएगा दोस्तों। कासिम जा रहा है बट्ठल लेकर दोस्तों। बट्ठल दिखाकर शायद ये, लेकिन इसमें मुश्किल ही आना है। रानी जो है वो काम ख़राब करती है और मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने यही काम करना। बट्ठल लेकर कासिम घोड़ियों के करीब पहुंच गया। अल्लाह करे कि भागे ना। रानी के गले में रस्सा है, अगर रानी काबू आ गई तो सुल्तान ने खुद ही काबू आ जाना है। ये रानी 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 काबू आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, पकड़ी गई रानी दोस्तों। अब टेंशन नहीं। अभी तक कासिम के हाथ में उसका रस्सा नहीं आया, ये निकल गई है। काम देखें इसके पीछे पीछे सुल्तान भी गया दोस्तों। ये आ गए। इसके काम देखें दोस्तों कितना ये, और कासिम के काम देखें। कपास के बूटे के साथ इसको बांधा है घोड़ी। कपास के बूटे के साथ क्या करेगी। टाइगर देखें दोस्तों कैसा चुस्त एक्टिव डॉग है। इसकी अगर ट्रेनिंग हो प्रॉपर रखवाली के लिए तो इससे बेस्ट रखवाली कोई भी डॉग नहीं कर सकता। कासिम फिर से घोड़ियों के पास जा रहा है। रानी जो है दूर से ही देखकर दोस्तों अलर्ट हो जाती है। बाज के एकदम रस्सा फाड़ ली कासिम, इन्हें बज नहीं पाना क्योंकि पीछे रस्से नाल दी छड़ी है ना। हाँ बस कर कर कर, बाजला 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 बाजला। हाँ वेख आ गई ना काबू। ये अब सुल्तान को देखते हैं कि कितनी देर खड़ा होगा। इसके पीछे पीछे ही वापस आ जाएगा। बड़ा ही इसने आज हमें जलील किया दोस्तों। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल के सरप्राइज़ का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।